आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। पिछले वीडियो में हमने 14 नंबर तक क्वेश्चन किया था। ये आपका वही एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 11th, एक्सरसाइज 10.3 हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग ने 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग को 15 से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी। एक ये लाइन है, इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया कहाँ से, ओरिजिन से। मीट इट एट द पॉइंट, वो किस पॉइंट पे मीट करता है, -1 2। इस पॉइंट पे वो मीट करता है, जो परपेंडिकुलर हम ओरिजिन से डालते हैं लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर ये बिंदु है -1 2, इस पॉइंट पे वो मीट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो आपको m और c का वैल्यू निकालना है। m स्लोप हो गया और ये c हो सकता है उसका जो इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। कहता है क्या है कि ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डाला गया है, किसने, इस लाइन के ऊपर। तो उस पॉइंट पे जो पॉइंट दिया है -1 2, देखिए इसमें भी आपको एज इट इज दे रखा है -1 2। ये देखिए पॉइंट दिया ना -1 2, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि मीट एट द पॉइंट्स -1 2। तो ये पॉइंट्स आपको तो ऑलरेडी दे रखा है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो इसमें कुछ हम लेट कर लेते हैं। देखिए ये ओरिजिन हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो कहलाएगा आपको 0 और 0 कहलाएगा। ये x और ये y आप एज इट इज ले सकते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके स्लोप को मानने की कोशिश करते हैं। m1 इसको मानते हैं और इसका जो स्लोप है वो हम लोग मानते हैं m2। ये तो 0 0 हो गया, और ये 2 पॉइंट फॉर्म से तो इसका स्लोप बहुत आसानी से निकल जाएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं दिया हो। फिर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर फॉर्म से इसका भी स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ विशेष, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस लाइन का इक्वेशन तो आपको पता ही है, दिया हुआ है, ठीक है ना, y mx प्लस सी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। लिख देने से आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आसान रहेगा, इस प्रोसेस को अगर हम लोग लिख देते हैं तो, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा हम लोग एज इट इज थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको आसान रहेगा। ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। ओपी जो हम लोग का परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया ओरिजिन से, इस वाली लाइन पे किया गया है, ए बी, इसका नाम हमने ए बी दिया है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। देखिए लेट ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन O 0 0, इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, ठीक है, टू लाइन ए बी। इस ए बी लाइन के ऊपर देखिए ये परपेंडिकुलर हमने डाल रखा है, ठीक है। तो स्लोप m2 की बात करते हैं बाई 2 पॉइंट फॉर्म से। हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, p वाला पॉइंट्स हो गया -1 2 और o वाला पॉइंट्स हो गया 0 0। ये देखिए 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। m2 इसका स्लोप है, तो स्लोप m2 निकाल लीजिए। स्लोप m2 ये बाई 2 पॉइंट फॉर्म से, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये कहता है। ये देखिए y2, आप इसको ले सकते हैं x1 y1 और x2 y2, या इसको x1 y1 x2 y2। तो ये देख लीजिए x1 y1 और x2 y2, तो आप क्या कर सकते हैं 0 - 2, ठीक है। तो हमने यहाँ लेस कर दिया 0 - 2। इसको x1 y1 लिया, ये देखिए इसको हमने x1 y1 नहीं, इसको हमने लिया x1 y1 और x2 y2, ये एज इट लिया। तो 0 - 2, अब ऐसे 0 - 1 और अपॉन 0 - 1, तो माइनस और -1, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -2 और -1 +1, तो 1 2 से कटेगा, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, m2 = -2। तो एक का तो स्लोप आपको ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब चूंकि एक का स्लोप निकल गया, तो ये इसका भी स्लोप आपको आसानी से निकल जाएगा, कि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। हम लोग तो लिख सकते हैं लाइन
OP and AB, line AB are perpendicular to each other, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा। स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, कुछ विशेष इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो स्लोप का प्रोडक्ट जब 1 हो गया तो एक का स्लोप तो दिया है m2, तो m1 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो m1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, यानी -1 -2 तो कट गया, तो क्या आएगा आपका हाफ आया। तो एक स्लोप तो आपको आसानी से निकल गया, ठीक है। अब जब ये स्लोप निकल गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब ये जो पॉइंट्स दिया हो, ये पॉइंट्स इस पे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा उसको, ठीक है ना। ये पॉइंट्स जो है ये P इस लाइन पे है, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन का जो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये पॉइंट P-1 2 लाइज ऑन लाइन y इजकल टू mx प्लस c, इस पे लाइज करेगा। जब लाइज करेगा तो ये पॉइंट्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पर देखिए ये पॉइंट्स क्या इसी लाइन के ऊपर है, तो जब लाइज करा तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो सेटिस्फाइड के लिए क्या करें, इसके मान को आप इसमें पुटअप कर दीजिए। तो एज इट इज y का मान 2 है, तो 2 इक्वल टू m का मान देखिए यहाँ निकल गया है, तो आप यहाँ कर दीजिए -2 और ये देखिए ये वाला इसका मान होगा, इसका जो निकला हो ये 1/2, यहाँ गलती होगा, सॉरी, ध्यान रखिएगा, 1/2 इंटू x क्या है -1 और प्लस c, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसको एलसीएम थोड़ा सा लेंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 2c और अपॉन 2, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, -1 प्लस 2c इक्वल टू 2 2 4, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 2c इक्वल टू 4 + 1 5, यानी कि अगर c की बात करें तो 5/2, ये 2c है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो c बराबर 5/2, यानी कि c आपके पास निकल गया और m आपके पास निकल गया। तो एज इट इज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, स्लोप m1 आपके पास निकला हाफ और c जो निकला आपके पास, c निकला 5/2। तो हम लोग को यही दोनों निकालने थे, जो आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि जो आपको पेचीदा हो, ये बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से P और Q परपेंडिकुलर लेंथ है टू द लाइन, ये देखिए लाइन दिया है, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू q, ये दो इक्वेशन आपको दे रखा है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर कौन सा, P और Q, ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट p² + 4q² इक्वल टू k², ये आपको प्रूफ करके दिखाने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बना लेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ विशेष इसमें नहीं दे रखा है, बस इसके डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग को समझना है। डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी के भी डायग्राम को अगर आप बेसिकली समझ जाते हैं अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन ज़्यादा हद तक जो आपका होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमको पहले इसके डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि डायग्राम्स पहले आप उसको समझ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं
फिर आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको लगेगा कि ये सॉर्ट आउट कैसे होगा और कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो कंडीशंस कुछ दिया हुआ, देखिए ये चीज़ कहता क्या है कि हमारे पास P और Q दो परपेंडिकुलर्स दिए गए हैं, लेंथ है। तो इसको मान लीजिए पहले दो लाइन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। देखिए ये लाइन L1 हमने माना, ठीक है ना। ये देखिए x और y है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये दो एक्सिस हो गया, आपको बताते हैं। ये देखिए तो ये लाइन L1 माना, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा P। ये देखिए ये लाइन माना, इसका नाम दे दिया L2 दिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको Q दे रखा है एज इट इज़, ठीक है। ये आपको अब देखिए इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इजकल टू k, इसका इक्वेशन दे रखा है। और इस लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है वो आपको दिया है x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इजकल टू k कॉस 2 थीटा, ये आपको दे रखा है। और ये पार्ट क्या है, ओरिजिन है, और इसका कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 होता है, इसमें कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स थे, ठीक है ना, वो हमने आपको बता दिए। और हम लोग को क्या पता करना है, देखिए हमको ये साबित करना है। एक बार और थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, लाइन दिया है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, ये पहली लाइन दिया है L1, और L2 दिया है x सेक थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूफ करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। तो ये डायग्राम्स तो हम लोगों ने आसानी से बना लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था, ठीक है ना। अब हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं इस सवाल को, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहले इक्वेशंस को हम लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या टू प्रूफ करना है उसको लिखिए। तो हम लोग को करना है टू प्रूफ दैट, ठीक है। देखिए प्रूफ दैट क्या करना है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ध्यान रखिएगा, PT कर दिया है। प्रूफ दैट हम लोग को करना है PA स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इजकल टू K स्क्वायर, ये हमको करना है। PA स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इजकल टू K स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ दैट करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले लाइन के इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले लाइन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। 4 लाइन 1 के लिए, ये देखिए ये लाइन 1 है, ठीक है ना। फॉर लाइन L1 के लिए, ठीक है ना। L1 का इक्वेशन क्या दिया है, ये आपको दिया हुआ है, इसका इक्वेशन लिखिए आप। दिया है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इजकल टू k cos 2 थीटा, ये इक्वेशन हम लोग को दे रखा है। अब इसको इधर लाइए, मतलब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको आप इधर लाइए, तो हम लोग लिख सकते हैं x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा इजकल टू 0। ये देखिए जनरल फॉर्म के इक्वेशन में हम लोगों ने ला दिया। जब जनरल फॉर्म के इक्वेशन में हम लोगों ने ला दिया, तो इसमें ABC पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x वाला पार्ट A कहलाता है, y वाला पार्ट B कहलाता है, और ये पार्ट C कहलाता है। ये तो आप लोग जानते हैं A, B और C, क्योंकि इसका फॉर्मेट अगर जानने की कोशिश करते हैं तो इसका फॉर्मेट आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका फॉर्मेट होता है AX प्लस BY प्लस C इजकल टू 0, ये फॉर्मेट होता है। तो जब ये फॉर्मेट होता है तो देखिए ये कहलाएगा, ये y वाला पार्ट B कहलाएगा, और C वाला पार्ट ये हो गया, इस हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ABC फाइंड आउट थोड़ा सा कर देते हैं। तो A बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा, ये वाला पार्ट कहलाएगा। अगर B की बात करें तो B लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आपका माइनस में होगा, माइनस साइन थीटा। और C की बात करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस k cos 2 थीटा, माइनस k cos 2 थीटा। ये देखिए तीनों पार्ट हम लोगों ने आसानी से लिख लिया। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
हमको ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, ये आपको हम थोड़ा सा रिकेप करवा दें यहाँ पे, तो आपको आसानी रहेगी। देखिए, अगर कोई लाइन है और कोई दूसरी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से हमने इंडिकेट किया और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स थे x1 और y1, ठीक है ना, और ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन आप मान लो कुछ दिया है ax by प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला बनता था, ठीक, इसका जो फॉर्मूला आपको बनता था, ये देखिए एक ये लाइन है, दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है ना। जैसे ये लाइन हो गया और इस लाइन के ऊपर देखिए परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म के रूप में, ये देखिए जनरल फॉर्म के रूप में दिया हुआ है और ये डिस्टेंस हमने डी माना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास होता था डी बराबर हम लोग लिखते थे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट अंडर होता था और ये मोड लगा रहता था। इसी फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है, इसी फॉर्मूला को यहाँ हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, आसानी से बन जाएगा। ये डी क्या होता था, ये डिस्टेंस होता था, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इस L1 की बात किया है, हम लोग अभी L1 के लिए हमने अभी क्या लिया है, लाइन L1, ठीक है ना। देखिए L1 की बात किया है, ठीक है। तो वैसे ही इसकी हम लोग निकालते हैं P, तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर, ठीक है ना, पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, P के बदले आप D लिखिए, इसको D बराबर ax1 by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर और ये मोड लगाए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, डी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला डी का हो गया। तो अब देखिए डी के बदले हमको दिया है पी, ये देखिए ये डी होता है, ये डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या दिया, पी, तो पी हम लेंगे। यहाँ देखिए ए हमारे पास आया कॉस थीटा, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं कॉस थीटा x1, ये देखिए ये कहलाएगा पॉइंट्स x1 y1, ये वाला पॉइंट्स, तो आप यहाँ पॉइंट्स एज इट इज लिख सकते हैं। इसके पॉइंट्स जो हम लोग ले सकते हैं, इसको लिखिए x1 y1, तो हमारे पास x1 क्या कहलाएगा 0, तो इंटू 0 और प्लस b देखिए क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, और y1 भी 0 है तो 0, और प्लस c आपके पास माइनस, तो माइनस के कॉस 2 थीटा, ये आपके पास आ गया। और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका आप रूट लगा दीजिए और ये मोड में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये मोड में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ये देखिए ये पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट बचेगा, यानी कि माइनस के कॉस 2 थीटा और अपॉन में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट लग जाएगा और ये मोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन क्या आ जाएगा, ये कंडीशन मोड है तो मोड हटेगा, तो माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी के कॉस 2 थीटा, ये रिजल्ट आएगा। और नीचे देखिए ये फॉर्मूला 1, तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये एज इट इज़ पी बराबर हो गया, ठीक है ना, पी बराबर हो गया। तो इसको फाइनल आप एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, ये आपको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करें, क्यू वाले पोर्शन के लिए करें, इस वाले पोर्शन के लिए हम लोग एज इट इज़ सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें भी वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये डिस्टेंस होगा और फिर इसको हम लोग जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर निकालेंगे। तो सिमिलरली वाले कंडीशंस में देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ये कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, कैलकुलेशन आप लोग को अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहेगा फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए
अब इसके लिए हम लोग फिर वैसे ही चलते हैं, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L2 टू द लाइन L2। ये देखिए L2 लाइन हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए ये वाला लाइन L2 हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। इसलिए लाइन L2 क्या, ये वाला पूरा लाइन है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन L2 आपके पास क्या दे रखा है, x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इजकल टू के। अब इसको जनरल फॉर्म में हमें लाइए, के को आप इधर लाइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में आ गया। और आपके पास पॉइंट जो दिया है, पॉइंट ओ ओरिजिन का 0 0 दे रखा है, ये पॉइंट्स आपको दिया हुआ है ओरिजिन का। अभी देखिए ये जनरल फॉर्म में आ गया, तो ए वाला पार्ट अलग कीजिए, ए है, बी है और ये सी है, ये वाला पार्ट ए बी और ये सी हो जाएगा। तो ए क्या कहलाएगा, सेक थीटा, बी क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा, और सी कहलाएगा माइनस के। ये आपके पास आ गया। तो जब ये सब कुछ आ गया, ठीक है ना, तो अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका रूट होगा, और इसको मोड में आप डालिए। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप आसानी से जानते हैं, तो बहुत आसानी से आपने इसको एज इट इज कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा मान यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ए दिया है सेक, यहाँ देखिए सेक दिया हुआ, तो आप यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा इंटू x1, ये देखिए x1 0 है तो आप 0 पुट कीजिए। बी दिया है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू y1 0 डालिए। सी दिया है माइनस के, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस 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 के, और इसको मोड आप लगाइए, तो मोड तो आप लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे फिर देखिए ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है। एज इट इज देखिए इस फॉर्मेट में आपको बैठ गया, जो कुछ विशेष इसमें हम लोग को नहीं था, ठीक है ना। अब इसके करने के बाद, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट इस रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कि इसका मान थोड़ा सा आसानी से निकल जाए, तो हमारे लिए आपके लिए ये बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए ये रहा, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ये तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। डी आपके पास जो दिया है वो दिया है क्यू, इसका डी जो है वो है आपको क्यू, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, माइनस के बचेंगे, तो माइनस के और मोड आप लगा दिए। नीचे देखिए सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर है, तो सेक को तोड़ेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉसेक को 1 साइन स्क्वायर थीटा और रूट अंडर, इस रूप में हमने इसको एज इट इज तोड़ दिया। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं रहा। अब देखिए हम लोग आगे फिर इसको लिख सकते हैं, ये के है, तो के तो एज इट इज मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों प्लस ही में आएगा, तो ये प्लस रहने दीजिए, ठीक है ना। नीचे देखिए इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों आ जाएंगे, ये अपॉन नीचे हो गया, ये कॉस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर से डिवाइड कॉस स्क्वायर 1 से होगा तो कॉस स्क्वायर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर, और इसका आपको रूट लग जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मेट एज इट इज आया, ठीक है। अब जब ये फॉर्मेट आया तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू
के अपॉन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 एज इट इज रहेगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या पहले इसको रूट हटाइए, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया, और अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचे, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक पार्ट हट जाएगा रूट के साथ, तो ये पार्ट बच गया आपके पास। तो ये बचने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर के इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, ये 1 आएगा, तो ये क्यू बराबर आपके पास ये रिजल्ट आसानी से आ गया, कुछ विशेष इसमें नहीं था, ये हमारे पास क्यू बराबर के साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंजेस करते हैं, ठीक है। देखिए चेंजेस क्या करते हैं कि इसमें 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन 2, ये 2 नीचे लगा देंगे आप एज इट इज, ठीक है। तो ये देखिए दोनों कट जाएगा तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट में बैठ गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, एक फॉर्मेट में बैठ गया इसको ऐसा करने पे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट क्या बैठा आपको थोड़ा सा हमें बता दें, ये फॉर्मेट बैठा क्यू बराबर, ये बैठेगा साइन 2 थीटा का, क्या बनेगा के साइन 2 थीटा, ठीक है ना, और अपॉन 2, ये 2 जो नीचे, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे पास निकल गए, क्यू निकल गए, ठीक है ना, और हमारे पास पी ऑलरेडी यहाँ से आपको निकले, देखिए पी यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों निकल गए तो दोनों पार्ट को हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कंसीडर जब करेंगे तो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे पास दिया हुआ है अभी जो हम लोगों ने निकाला Q बराबर 1/2 के साइन 2 थीटा, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला ये Q। तो अब LHS में हम लोग चलते हैं। LHS देखिए LHS क्या है, आप यहाँ देखिए LHS आपके पास है P स्क्वायर 4Q स्क्वायर, ये रिजल्ट है LHS आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग LHS पार्ट में वही करने की कोशिश करते हैं। LHS में आपके पास है P स्क्वायर 4Q स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा P का मान जो दे रखा है आपका, P का है P की वैल्यू देखिए K cos 2 थीटा, ये आपके पास दे रखा है। तो आप यहाँ एज इट इज K cos 2 थीटा का स्क्वायर और प्लस 4Q का ये मान आया है, ठीक है ना, 1/2 K साइन 2 थीटा, ये 1/2 या K/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 आप इंटू K/2 साइन 2 थीटा और इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए K cos 2 थीटा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, तो ये होगा K स्क्वायर और cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा ये भी आएगा, cos 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये देखिए 4, तो 4 तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, इंटू K/2 है तो K स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, K स्क्वायर बाई 4, ये देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 4 तो कैंसिल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये K स्क्वायर दोनों में है, तो K स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये रिजल्ट बचा, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट बचा तो हम लोग लिख सकते हैं K स्क्वायर इंटू 1 बराबर K स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, ये हम लोग फॉर्मूला पहले से हम लोग
ये जानते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ आपका के स्क्वायर हो गया, तो ये आपका RHS हो गया और ये आपका LHS हो गया। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना था, देखिए LHS RHS। तो इस हिसाब से ये हम लोगों ने LHS RHS दोनों बराबर करके एज इट इज़ फुलफिल कर दिया।